जय हिंद। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे जो क्लास 10th के चैप्टर 2 का है और इसके अंदर हम त्रिघात बहुपद जो होते हैं उनके शून्यकों की जांच के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 बटा 3 है। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x square minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो हमें शून्यक दिए गए हैं, जो जीरोस हमें दिए गए हैं, वो इस त्रिघात बहुपद के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो शून्यक है या नहीं है। अगर है तो बाद में उनकी हमें जांच करनी है कि अगर है तो देखिए जांच करिए कि क्या ये ठीक बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं px जो हमारे पास में दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूं, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 3। ठीक है, अब यहां देखिए आपको यहाँ क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे पहले आपको a समझना है क्या है 3, b क्या है माइनस 5 है, c क्या है माइनस 11 है और d क्या है माइनस 3 है। यह आपने एबीसीडी लिख दिया। अब आप एक एक कर कर यहाँ पर जांच करेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर p3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप 3 को जब आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो इसका शून्यक है वो है, तो यहाँ पर p3 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो मैं 3 रखूंगा जहां जहां x, हर x की जगह मैं 3 रखकर चलूंगा। अब देखिए p3 इक्वल्स टू 3 और x की जगह 3 का क्यूब माइनस 5, फिर x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 11, फिर x की जगह 3 और माइनस 3। देखिए मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाऊं या इस तरह से ब्रैकेट में लिखूं, इसका मतलब ये 3 इससे गुना हो रहा है, ये 5 इससे गुना हो रहा है, 11 इससे गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 5 3 तिया 9 माइनस 11 तिया 33 माइनस 3। तो 3 सते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 हो गया माइनस 9 पंजे 45 माइनस 33 माइनस 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 6 और 5 11, तो 81 माइनस 81 और 81 में से 81 गया तो 0। बिल्कुल जो p3 है वो इसका एक जीरोस है, इसका एक कोफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट निकाल कर देखते हैं, जीरोस है। अब कोफिशिएंट की जांच तो जब हम करेंगे बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं p माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां रख रहा हूं जहां जहां x है वहां p माइनस 1। तो ये लिख दिया मैंने 3 और माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का पावर स्क्वायर और फिर माइनस 11, फिर माइनस 1 और फिर माइनस 3। तो देखिए 3 और 1 एकम 1 गुना में माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस 1 एकम 1 5 का 5 ही रहेगा और माइनस माइनस हो गया प्लस 11 और ये हो गया माइनस 3। ये बन गया माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 और माइनस का 3। 3 और 3 6 और 5 11। तो ये आपके पास में आगे क्या आ गया 11 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपके पास में इसका एक शून्यक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं माइनस 1 बटा 3। तो p माइनस 1 बटा 3 बराबर 0। तो जहां जहां x वहां क्या लिखेंगे माइनस 1 बटा 3 लिखेंगे। तो आप देखिए p3 इंटू माइनस 1 बाय 3 का पावर क्यूब, फिर माइनस 5 माइनस 1 बाय 3 का पावर स्क्वायर, फिर माइनस 11 और ये हो गया माइनस 1 बाय 3 और माइनस का 3। तो ये हो गया 3 गुना, ऊपर तो माइनस 1 ही आएगा और 3 तिया 9 9 तिया 27 बन गया ये। फिर माइनस 1 एकम 1, ये 5 तो 5 ही रहेगा गुना में 1 एकम 1 और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस का हो गया ये। इसको ब्रैकेट में रख देता हूं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है। फिर माइनस 11 माइनस माइनस प्लस का 11 और बटे में 3 आ गया और माइनस का 3 आ गया, ठीक है। 3 एकम 3 3 निम 27, ऊपर नीचे ये कट जाता है तो ये हो गया आपके पास में माइनस 1 बटा 9, फिर माइनस 5 एकम 5 बटा 9
और फिर माइनस प्लस 11/3 और माइनस इसको मैं 3/1 करके लिख सकता हूं। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा 9 का, तो ये मेरे पास एलसीएम आएगा 9 के पाड़े में 9 एक बार में आता है, तो ये माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस 9 के पाड़े में 9 फिर से एक बार में, तो 5 का 5 और फिर प्लस का निशान। 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार में और ये 11 से गुना हो जाएगा, तो 11 तिया बन गया 33 माइनस 1 के पाड़े में 9 आता है 9 बार में, 9 3 से गुना हो गया, 9 तिया 9 कम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। ठीक है, अब देखिए जो माइनस है वो जुड़ जाएगा आपस में, तो 6 और 27 33 हो गया, माइनस का 33 प्लस का 33 बटे में 9 और ये माइनस प्लस हो गया 0/9 जो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो देखिए ये भी इसकी जो है इसका शून्यक है क्योंकि 0 आ गया, ये भी इसका शून्यक है 0 आ गया और ये भी इसका शून्यक है ये 0 आ गया। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए इसके 3 शून्यक निकल कर आए और तीनों शून्यकों की अब हम जांच करेंगे। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/1। तो अब इसको हम तीनों को आपस में जोड़ते हैं। तो मैंने जोड़ा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 और यहां पर देखिए b का मान कितना हमने निकाला था -5। तो माइनस फॉर्मूले वाला और -5 और बटे में क्या आ गया आपका a का मान कितना है 3। तो देखिए जब आपस में जुड़ेगा एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम आ गया 3 और फिर 3 के पाड़े में इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1, तो 3 एकम 3 तिया ये बन गया 9, फिर माइनस प्लस हो गया माइनस 1 के पाड़े में 3 बार में 3 एकम ये बन गया 3 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस फिर 1 का 1। ठीक है, अब आप यहां पर लिख देंगे ये प्लस का हो गया और फिर यहां से 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 गया, 5/3 बराबर है 5/3। तो पहला वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड, अल्फा बीटा गामा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में b था, यहां आएगा सिंगल c/a। यहां माइनस नहीं रहेगा, सिंगल जो c है वो हमारा प्लस में रहेगा। अब अल्फा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसको अब मैं अल्फा मानकर चल रहा हूं, तो ये 3 × -1 प्लस बीटा -1 × -1/3, देखिए गामा लिख दिया, फिर प्लस गामा -1/3 × अल्फा, अल्फा क्या है 3 है। अब ये किसके बराबर होगा c, तो यहां पर c देखिए ये मेरे पास में c है -11 और a का मान कितना है मेरे पास में 3, तो ये मेरे पास हो गया। इस 3 से मैं इस 3 को कट कर देता हूं, 3 एकम 3, तो ये हो गया माइनस का 3, फिर उसके बाद में प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस 1 एकम 1/3, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसको ये भी माइनस का 1 हो जाएगा और ये बराबर में आ जाएगा -11/3 के। इसको आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये 3 एलसीएम आ गया मेरे पास 3 के पाड़े में, इसके नीचे 1 लगा के तो 3 3 तिया 9, माइनस का 9 हो गया, फिर प्लस का 3 एकम 3 1 आ गया, फिर माइनस प्लस इसके नीचे 1 लगा सकता हूं मैं, तो ये भी हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, और ये बराबर में कितना हो गया -11/3। देखिए 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, माइनस का 12, 1 प्लस का चला गया उसमें से, तो 11/3। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं कि -11/3 बराबर है -11/3 के। तो ये बिल्कुल इस तरह से। अब जो थर्ड है वो मैं यहां कर दिखा रहा हूं आपको। अल्फा बीटा और गामा ये किसके बराबर होता है -d/a के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए मेरे पास अल्फा बीटा गामा दे रखा है 3 × -1 × -1/3 और ये इक्वल्स टू किसके है -d। तो d क्या है -3 और अपॉन में कितना है 3। ठीक है, देखिए 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 और ये बराबर में किसके आएगा माइनस माइनस, ये भी हो गया 3/3, ये भी कट गया तो आपके पास आ गया 1/1, तो ये भी आपका निकल कर आ गया। तो देखिए तीनों बिल्कुल बराबर बराबर निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर है और यहां से ये भी आपका ये बराबर आया है आपका निकल कर। बस ये तीनों ही हमें शून्य ज्ञात करने थे, इनकी जांच करनी थी और हमें शून्यकों को निकालना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।